दोस्तों आज बहुत ही छोटा सा बोर्ड आया हुआ है 100+100 का रिपेयर होने के लिए। चलिए उसको ओपन करते हैं और उसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही लो कॉस्ट बोर्ड है और इस टाइप के बोर्ड की रिपेयरिंग करना जहाँ तक कॉस्टली ही होगा, क्योंकि नया बोर्ड भी उतना महंगा नहीं आता। दोस्तों जब भी आपके पास ऐसा छोटे बोर्ड आते हैं जो कि 100 वाट से लेकर 200 वाट के होते हैं, उनको जब भी आप रिपेयर करना है और आपको टाइम सेव करना है तो सबसे पहले जितने छोटे ट्रांजिस्टर है सबको बाहर निकाल लीजिए और उनको तुरंत चेक कर लीजिए। और जहाँ तक चांसेस ये होता है कि इसमें ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, दूसरा कंपोनेंट इसमें ख़राब होने का चांस नहीं होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो 100 ओहम से कम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें आप बदल दीजिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो होते हैं 100 ओहम से कम वैल्यू के, वो जब जलते हैं तो कभी कभी उनके ऊपर वो ब्लैकनेस नहीं आता है, वो इंटरनली ओपन हो जाते हैं। तो इसमें फ़िलहाल ऐसा 100 ओहम का रेजिस्टेंस तो नहीं है। 0.33 ये 5 वाट के हैं। इनकी कंटिन्यूटी आप देखेंगे, इनमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, तो कंटिन्यूटी आती है तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो 100 ओहम से कम वैल्यू के हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो 220 ओहम या 100 ओहम से जो ज़्यादा के होते हैं वो जब भी जलेंगे तो उनके ऊपर एक ब्लैकनेस आ जाएगा, काला हो जाएगा वो रेजिस्टेंस, तो वो उसकी पहचान होती है कि जल चुका है वो। लेकिन 100 ओहम से कम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर जल भी जाएं तो उसके ऊपर ब्लैकनेस नहीं आता है, वो पूरा ओपन हो जाता है। आपको लगेगा कि ओके है, लेकिन एक्चुअली में वो कभी कभी ओपन हो जाते हैं। तो इस बोर्ड में 100 ओहम से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये 5 वाट के जो रेजिस्टेंस है 0.33, इनकी कंटिन्यूटी ली है मैंने, ये ओके है। दोस्तों इस बोर्ड का सर्किट डायग्राम का वीडियो ऑलरेडी मैंने काफ़ी पहले बना रखा था, तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसके सर्किट डायग्राम का। तो चलिए उसका सर्किट डायग्राम का यहाँ प्रिंट आउट मैंने ले रखा है। अब देखिए इस प्रिंट आउट में यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर इनपुट ट्रांजिस्टर है और ये रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है जहाँ LED लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इनपुट ट्रांजिस्टर हो गए BC547, और जहाँ LED लगा हुआ है, देखिए LED लगा हुआ है और ये रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों जब ये LED ऑन होता है तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होता है। उसी वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पर लेके आया जाता है, जो कि लगभग 0.7 या 0.6 वोल्ट के करीब होता है। एक्चुअली ये 3 वोल्ट आउट करता है, लेकिन यहाँ पर लोड की वजह से ये 0.7 के करीब यहाँ पर होना चाहिए इस पॉइंट पर, यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर जहाँ कॉमन हो रहे हैं वहाँ पर 0.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर ये वोल्टेज मेज़रमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये दो ट्रांजिस्टर हैं इनपुट ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसका एमीटर ये है, ये पहले ये ट्रांजिस्टर का एमीटर ये है और दूसरे ट्रांजिस्टर का एमीटर ये है, दोनों को आपस में जोड़ लिया है और यहाँ से होते हुए ये ट्रैक आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है रेगुलेशन वाला, इसके कलेक्टर से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही अरेंजमेंट है। देखिए इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है ये दोनों एमीटर आपस में जुड़ के। तो यहाँ भी सेम वही हो गया, ये दोनों एमीटर आपस में जुड़ा हुआ है और ये ट्रैक से आ रहा है, इसके कलेक्टर पे कनेक्टेड है यहाँ पर, जो ये BC547 है इसका कलेक्टर। तो यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी हम इसको यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं। सप्लाई वोल्टेज -36 और ये +36, और जो एमीटर पिन कनेक्टेड है ये यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज, तो -31 यानी कि फुल वोल्टेज जा रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा वोल्टेज इसके एमीटर पर जा रहा है, जबकि यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर मेज़र कर रहा हूँ, देखिए -31 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब है और ये दोनों भी ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल वोल्टेज चला गया है। तो 1, 2 और 3 इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और इनको रिप्लेस कर देते हैं। इन्हें चेक भी नहीं करना है, बिल्कुल आप रिप्लेस कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पुराने ट्रांजिस्टर निकालकर मैंने यहाँ पर नए ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं और इसकी पिन को मैं यहाँ पर प्रॉपरली सोल्डरिंग कर दूँगा। तो सोल्डरिंग करने के लिए आप इस टाइप से ट्रांजिस्टर लगाने के बाद उसके सोल्डर पॉइंट पर इस तरीके से सोल्डरिंग कर दीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि सोल्डरिंग पैड आपस में शॉर्ट ना हो। कई बार एक्सेस सोल्डर फील हो जाता है और ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल से आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये सर्किट काम नहीं करता। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करते समय खास ध्यान रखें, यानी कि सोल्डरिंग के जो ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर पिन आपस में सोल्डरिंग की वजह से तो भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बोर्ड को सप्लाई देंगे और सप्लाई देते समय हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है।
ट्रांजिस्टर जो कॉमन ट्रांजिस्टर है, इनपुट ट्रांजिस्टर, उसकी एमीटर पिन पर हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई देने के बाद ये एलईडी ऑन होना चाहिए। ये एलईडी अगर ऑन नहीं हो रहा तो हो सकता है एलईडी की पोलैरिटी आपने गलत की हो। तो यहाँ मैंने एलईडी भी चेंज कर दी है क्योंकि सोल्डरिंग करते समय वो टूट चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड और एमीटर पिन जो है, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.6 वोल्ट आ चुका है। तो जब ये 0.6 वोल्ट आ जाता है तो आपका इनपुट स्टेज ओके हो जाता है। अगर इसके बाद जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन स्टेज है या फिर ड्राइवर स्टेज है उसमें फॉल्ट होगा तो ये स्पीकर पर वोल्टेज आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई वोल्टेज नहीं है, स्पीकर पर साइलेंट है। तो अभी हम यहाँ पर स्पीकर वायर इस बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीकर लाइन पर अब हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और स्पीकर लाइन कनेक्ट होने के बाद हम ऑडियो सिग्नल टेस्ट करेंगे कि आ रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमें ऑडियो सिग्नल मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाकर चेक करते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है और अभी जैसे ही वॉल्यूम अप करते हैं दोस्तों ये बोर्ड जो है चलता है कलेक्टर आउटपुट। देखिए यहाँ पर एमीटर जो है सप्लाई से कनेक्टेड है और 1943 पॉजिटिव सप्लाई से है एंड आउटपुट हो रहा है कलेक्टर से। और इस टाइप के सर्किट्स थर्मली ज़्यादातर स्टेबल ही होते हैं और आउटपुट भी इसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये क्लीन है। अब सेकंड चैनल का तो सारे ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक सेकंड चैनल में अगर हम सारे ट्रांजिस्टर्स लगा देते हैं तो वो चैनल भी ओके हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।